सब लोग? पिछले क्लास में ये क्वेश्चन बेसिक मीडियम का था, एसिडिक मीडियम तक हम लोग बात किए थे कैसे बनाना है, उसके बाद फिर टेस्ट था। तो ये होमवर्क आपको दिए थे कि इसे आप बनाइएगा और फिर डिस्कस करेंगे। आज ये चैप्टर एंड करेगा और फिर अगले क्लास से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, यानी कि बैलेंसिंग ये पार्ट है। यहाँ पर ध्यान से देखो, आप लोग बनाया होंगे तो बताइएगा आप क्या आप लिखे हैं। सबसे पहला था कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो Cr2O7 माइनस प्लस Mn2 प्लस इट गिव Cr3 प्लस MnO2। सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे पहले। आप बताओ ऑक्सीजन का कितना आएगा, क्रोमियम का +6, मैंगनीज का +2, क्रोमियम +3, ऑक्सीजन -2 और मैंगनीज +4। क्रोमियम का +6 से 3+ हुआ, यानी इनका रिडक्शन हो रहा है। मैंगनीज का 2+ से 4+ हुआ, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब बताएं कि दोनों रिएक्शन को, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, दोनों को सेपरेट करेंगे और अलग अलग बैलेंस करेंगे हम लोग। तो जैसे सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को सेपरेट कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, यहां पर ये पार्ट है Mn2+, आइए, और ये कन्वर्ट कर रहा है किस में, MnO2 में। तरीका क्या बताए थे, बैलेंस ऑल द एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। तो मैंगनीज 1, ऑक्सीजन यहां 2 है, यहां एक भी नहीं। आप बताओ क्या करें, ठीक है, +2 H2O। हाइड्रोजन यहां 4 है, यहां एक भी नहीं, बताओ क्या करें, 4H+। अगर एसिडिक मीडियम में रहता तो ये बैलेंस हो गया था, लेकिन ये किस मीडियम का है, बेसिक। तो जितना H+ है उतना ही OH- दोनों साइड में ऐड करेंगे। तो यहां 4H+, तो इस जगह पर आ गया 4OH-, और यहां पर भी 4OH-। बताए थे कि H+ और OH- किस में कन्वर्ट कर जाता है, H2O में। यानी कितना H2O हो गया वहां, 4H2O, और इस जगह पर 2H2O। तो इसके 2H2O को उधर ले जाओगे तो यहां कितना बचा रह जाएगा, 2H2O। अब चार्ज, केयरफुली, चार्ज में ही गड़बड़ होता है, बार बार बता रहे हैं। हाफ रिएक्शन मेथड में चार्ज में गड़बड़ कर देता है स्टूडेंट। आप बताओ रिएक्टेंट साइड में, लेफ्ट साइड में टोटल कितना चार्ज है, 4- एंड 2+, कितना, -2, और प्रोडक्ट साइड में 0। ये तो H2 हो गया 0, ये भी 0, तो इधर -2 और इधर 0, तो इस जगह पर क्या करोगे आप, 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर आ गया ये 2 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस हो गया ये। अब इसके बाद में ये Mn2+ प्लस 4OH-, इट गिव MnO2 प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए तो बैलेंस है ये, मैंगनीज 1, ऑक्सीजन 4, 2 and 2 4, हाइड्रोजन 4, 4 एंड 2+, यानी कि -2, और वहां भी वो -2, बैलेंस है ये। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। उसी तरह से फिर किसको बैलेंस करेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को। इसी जगह पे सामने में करते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, या इधर दिखेगा नहीं, इसको Cr2O7 को इसमें कन्वर्ट करना है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, Cr2O7 ये कन्वर्ट करेगा किस में, Cr3+ में। सारे एटम को बैलेंस करेंगे एक एक करके। यहां क्रोमियम 2 है, यहां 1, क्या हो गया, 2। बोलो यहां ऑक्सीजन 7, क्या करें, 7H2O। हाइड्रोजन यहां 14, एक भी नहीं, बोलो 14H+, तो इतना ही OH- दोनों साइड में, 14OH-, 14OH-।
यहां ये बन गया 14H2O और यहां 7H2O है, माइनस हो जाएगा। बताओ कितना बचा? 7H2O। अब चार्ज आप काउंट करके बताओ, रिएक्टेंट साइड में कितना है? -2। प्रोडक्ट साइड में केयरफुली, जब बोले केयरफुली तो इतना जल्दीबाजी कहां था? 6 प्लस एंड 14 माइनस, कितना बचा? -8। उधर -8 और इधर -2, कितने का डिफरेंस है? 6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये -6 हो जाए। अब काउंट करके देखो तो कि बराबर हुआ कि नहीं हुआ? 2 माइनस एंड 6 माइनस, इधर भी कितना हो गया? 8 माइनस, उधर भी 8 माइनस, बराबर हो गया। अब यहां Cr2O7 2 माइनस प्लस 7H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, it give 2Cr3 प्लस प्लस 14OH माइनस। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को ऐड करना है, और ऐड करते वक्त में इलेक्ट्रॉन कैंसिल्ड आउट होना चाहिए। तो बताओ किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट को 3 से और सेकंड वाले को 1 से, यानी कि उसको मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। यहां ये इक्वेशन फर्स्ट कर दिए, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और ऐड कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। अब यहां इसको 3 से करेंगे तो 3Mn2 प्लस प्लस 12OH माइनस, 3Mn2 प्लस प्लस 12OH माइनस, एंड इट विल गिव यहां 3MnO2 प्लस 6H2O, 3MnO2 प्लस 6H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। और सेकंड इक्वेशन ऊपर में दिया हुआ है, इसको नोट कर लेते हैं। Cr2O7 2 माइनस प्लस 7H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, इट गिव 2Cr3 प्लस प्लस 14OH माइनस। ऐड कर दो, जो कॉमन है वो कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, देखो यहां 6H2 है और यहां कितना है? 7H2O। बताओ कितना बचेगा? 1H2O, 1H2O। यहां 12OH माइनस और यहां 14OH माइनस, कितना बचेगा? 2OH माइनस। और कुछ कॉमन है? बोलो फाइनल। यहां Cr2O7 2 माइनस 3Mn2 प्लस प्लस H2O, इट गिव 2Cr3 प्लस 3MnO2 प्लस 2OH माइनस। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी बनाए होंगे तो यही आंसर आया होगा। आप में से कितने लोग बनाए थे? आंसर आया था ये? और बाकी आप में से तो कई लोग ट्राई ही नहीं किए होंगे। ठीक है, तो इसको कम से कम नोट कर लीजिए, हो सकता है कि 12th में जरूरत पड़े तो कभी पलट कर देखने के लिए तो होगा। ठीक है, समझ में आए चाहे ना आए। बनता है पहले खुद से ट्राई करो, और अगर नहीं बनता है तब फिर आप इधर स्क्रीन की तरफ में देखो।
आप देखिए तो ऑक्सीडेशन नंबर मिला लो, तो आप में से कितने लोगों का ये ऑक्सीडेशन नंबर सही था, पहले देख लो, तब आप मुड़ी ऊपर उठाने के पहले ही हाथ उठा लिए हो। ठीक है, अब इसके बाद सेपरेट करके बैलेंस कीजिए। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में देखिए तो अगर कहीं मिस्टेक हो, मेरा भी मिस्टेक हो सकता है, कोई जरूरी नहीं, देखिए तो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहां पर चलिए देखिए, पकड़ में आया। ठीक है, अभी हम इंतजार कर रहे थे कि कौन कौन बोलता है कि हाँ सर मेरा मैच किया। ठीक है, यहाँ 3H2O होगा, क्योंकि ये 6H2O और इधर से 3H2O कैंसिल किए, तो यहाँ आ गया +3H2O। अभी देखो ये सही है, अभी भी गड़बड़ है, सही है अब। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। चलो बताओगे अब आप लोग, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में मैंगनीज 1 मैंगनीज 1 ऑक्सीजन 2 यहाँ 4, तो राइट साइड में 2 ऑक्सीजन कम है, क्या डाल देंगे 2H2O, हाइड्रोजन 4, तो यहाँ क्या करेंगे 4H+। अब बेसिक मीडियम का है तो इतना ही OH- दोनों साइड में, 4OH- और 4OH-, ये 4H+ प्लस 4OH- 4H2O में कन्वर्ट कर गया, यहां क्या लिखेंगे 2H2O। अब चार्ज -1 है इधर, और उधर कितना है -4, क्या करोगे 3 इलेक्ट्रॉन। फाइनली ये क्या आ गया MnO4- प्लस 2H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, इट गिव MnO2 प्लस 4OH-। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट में देखो 6 इलेक्ट्रॉन था, और इक्वेशन सेकंड में कितना आ गया 3 इलेक्ट्रॉन। बताओ क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को नोट कर लेते हैं। फर्स्ट में I-6OH-, ये आपके पास तो लिखा हुआ होगा, आप बताना I- प्लस 6OH-, इट गिव IO3- प्लस, बोलो 3H2O ना, प्लस 3H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और इसे 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है 2MnO4- 4H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन 2MnO2 प्लस 8OH-। दोनों को ऐड कर देंगे, जो कॉमन है वो लिखेंगे हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल,
6OH माइनस और 8OH माइनस, कितना बचेगा 2OH माइनस, यहां 3H2O और यहां 4H2O, यहां क्या हो गया H2O, और फाइनली 2MnO4 माइनस प्लस I माइनस प्लस H2O, it give 2MnO2 IO3 माइनस प्लस 2OH माइनस। देखो तो बना था आप लोगों से, आप में से कितने लोगों से बना है ये? वही लोग जो पहले बनाए हैं उन्हीं से अभी भी बना है। इसका मतलब यह है कि जब नहीं बना तो नहीं बने। कहाँ डाउट है वो बताओगे तब कि सर इस जगह पर ये कैसे कर दे रहे हैं, तो वो बताएंगे। हालांकि 4 दिन से तो यही चल रहा है टॉपिक, और जिस वक्त से बताए थे उसी वक्त से कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सबसे ज्यादा जरूरी है, वो जो कि स्टार्टिंग में था। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात आप में से कुछ लोग क्या बोले कि सर ये जो हम यहाँ पर OH माइनस डाले हैं, ये हम लोग क्या लास्ट में OH माइनस नहीं डालेंगे? डालोगे तो आंसर वही आ जाएगा, लेकिन वो गलत है। अब इसको समझो, जो हम ये तरीका बताएं, मे भी आपके स्कूल में वो मेथड नहीं बताया गया होगा और बुक में भी वो नहीं दिया हुआ है। बुक में क्या दिया हुआ है कि जब ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं, तो अगर मान ली कि इस साइड में, जैसे यहीं पर यहां ऑक्सीजन 4 है और यहां ऑक्सीजन कितना है 2, तो कितने ऑक्सीजन का कमी है 2 का। तो रूल क्या कह रहा है कि जिस साइड में ऑक्सीजन का डिफिशियंसी है, जितने ऑक्सीजन एटम कम है उसके 2 गुना OH माइनस डालो, यानी कि 2 है तो इसका 2 गुना कितना हो गया 4, तो 4OH माइनस और उतने ही के बराबर का H2O अपोजिट साइड में। तो अब ये बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, इधर में 2 गुना है 2 कमी है, तो इधर 2 की जगह पर 4OH माइनस डाले, और जिस साइड में ज्यादा था उधर उतना ही H2O डाले। तो फिर रूल यही दिया हुआ है, ठीक, क्योंकि एसिडिक का मतलब होता है H प्लस और बेसिक का मतलब होता है OH माइनस। तो अगर कहीं इक्वेशन में आपको H प्लस दिखाई दिया, इसका मतलब सॉल्यूशन एसिडिक हो गया। तो अगर आप यहां तक H प्लस छोड़ करके आए हैं, इसका मतलब आपने सॉल्यूशन को कैसा बना दिया एसिडिक। तो हमें लगा कि ये जो कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि 2 इधर डालो और अपोजिट साइड में जो है वो 4, उसका जस्ट डबल OH माइनस, तो इससे बढ़िया है कि H प्लस तक का कंसेप्ट दिमाग में बैठा है, तो एक स्टेप सिंपल ऐड करना है, उतना ही OH माइनस कहां कर देंगे दोनों साइड में। तो जब ये कर दिए तो देखो ये 4H प्लस प्लस 4OH माइनस को हम H प्लस को छोड़े भी नहीं, इसको किस में कन्वर्ट कर दिए H2O में कन्वर्ट कर दिए। तो इसलिए बोले कि यहीं पर आप उसको OH माइनस डालोगे, लास्ट में नहीं डालोगे। समझ में आया? एक दो स्टूडेंट पहले ही पूछा कि सर हम लोग लास्ट में OH डाल सकते हैं क्या? नहीं, लास्ट में नहीं डालोगे मेरे भाई, लास्ट में डालोगे ऊपर में H प्लस है, इसका मतलब पहले सॉल्यूशन एसिडिक था और बाद में सॉल्यूशन अल्कलाइन हो गया। ये कैसे हो गया? रूल तो ये कहता है कि H प्लस डालना ही नहीं है, लेकिन ये H प्लस से इतना ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज रहता था कि उसको समझ ही में नहीं आता था कि कभी उधर 2 डालना है या इधर 2 डालना है या क्या करना है। तो हम बोले कि एसिडिक मीडियम तक आपका दिमाग में कंसेप्ट है, तो बेसिक मीडियम में एक स्टेप बढ़ जाओ, जितना OH माइनस इधर है उतना ही OH माइनस उधर में डाल दो, ठीक, उसके अनुसार से हो जाएगा। ये तो आपके बुक के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था कॉमन जो डिस्कस किए, और ये 12th में पूछा जाता है। 12th में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पर आपको हाफ पार्ट देगा, पहले ही बताए थे कि यहाँ इस तरीके से हाफ पार्ट देगा। आप 12th के स्टूडेंट से पूछना है, उसके सैंपल पेपर से निकाल करके देखना। जैसे यहां दिया रहेगा Cr2O7 2 माइनस प्लस Fe2 प्लस, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो उनको याद करवा देते हैं इतना तो हम 12th में कि Cr2O7 2 माइनस है तो वो कन्वर्ट कर जाएगा Cr3 प्लस में, और Fe2 प्लस कन्वर्ट कर जाएगा Fe3 प्लस में। क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है, इनका प्रिपरेशन भी पढ़ना है और प्रॉपर्टी भी पढ़ना है 12th के D&A ब्लॉक में। तो सीधा सीधा जानता है कि खुद रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फेरस को फेरिक में, स्टेनस को स्टेनिक में, वो सब बोलेगा धड़ल्ले से। ऑक्सिलेट आयन को कार्बन डाइऑक्साइड में। लेकिन अब इसके बाद का इसके इक्वेशन को कंप्लीट करने वाला पार्ट में 70% स्टूडेंट जो है वो अटक जाता है। स्टार्ट करते हैं तो 10% के करीब ही इंफॉर्मेशन कैरी करके लाता है, जो ध्यान से सुनता है कि हाँ हमें सर बताया गया था। कहीं पर भी पढ़ रहे होगे तो कोई भी केमिस्ट्री के टीचर होंगे जो 11th में पढ़ा रहे हैं तो बताते ही हैं कि हाँ ये D&A ब्लॉक में तुमको जरूरत पड़ेगा।
तो 10% के करीब इंफॉर्मेशन लेकर के आता है, उसमें से भी 20% के दिमाग से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही एक दो एग्जाम्पल बताया जाता है तो पढ़ा हुआ पार्ट है तो उसको तुरंत आ जाता है दिमाग में कि हाँ ये है, वो फॉलो कर लेता है। लेकिन जो है ना तो 11th में सुना और ना ही 12th में सुनने के लिए है, तब लास्ट मोमेंट में परेशान होता है। अभी पता है, अभी 12th वाले का रिविजन करवा रहे हैं, यहां नहीं बुलवा रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि अभी तुम्हारा क्लास खत्म हो गया ना, तो फिर यूट्यूब पर लाइव हो जाते हैं और उन लोग को वहां बताते हैं। अब कहता है कि सर ये वाला भी, ये वाला सारा कुछ बताया हुआ है, अब अचानक जो याद आ रहा है, जब सब कुछ डिटेल हो चुका है तो वहां पर नहीं। अब एग्जामिनेशन के लास्ट टाइम में ये भी जरूरत महसूस हो रहा है, ये भी जरूरत महसूस हो रहा है। ऐसे ही होगा आपके साथ में भी, ठीक है। जब किताब खोलोगे कि हाँ अब एग्जामिनेशन का तैयारी करना है, तो लगेगा कि बाप रे, अब तो हम पढ़े तो कहाँ से पढ़े, ठीक है। क्योंकि रिवीजन वगैरह के समय में तो रिवीजन करने का मतलब क्या होता है, सब कुछ आप कलेक्ट कर लिए हैं, अब उसको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर लेना है। लेकिन आप कलेक्ट किए ही कहां पर है, आप तो कॉपी में लाला करके रखते गए, रखते गए, और वो सब जो वो सड़ गया है, ठीक है। अब वो सब कुछ सड़ चुका है, तो खाओगे तब तो होगा, ठीक है। बताए थे ना फल वाला बात जो है वो, नहीं बताए थे। जैसे हम आप क्या करते हैं, आप ऐसे एक एग्जाम्पल लो, क्या करता है जनरली स्टूडेंट्स, कॉपी में लिख लिया क्या, तो कि ये लिखा गया है, अब हमको जब जरूरत पड़ेगा तब हम पढ़ लेंगे। आप ऐसे सोचो, आप गए मार्केट में, आधा किलो सेव लिए, सब लोग जानता है कि एप्पल जो है वो न्यूट्रिशनल फ्रूट है, आपके बॉडी के लिए जो अच्छा है, आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, ठीक है। आप क्या करें, उसको खा नहीं रहे हैं, हर दिन जा रहे हैं आधा आधा किलो सेव खरीद खरीद करके ला रहे हैं कि एक दिन बैठ करके हेल्थ बढ़िया से बनाएंगे, ठीक है। बताओ तो साल भर के बाद जब अंतिम में आप हेल्थ बनाने के लिए सोचेंगे तो आपका हेल्थ बनेगा क्या? अब वो सेव जो तुम खरीद करके ला रहे थे, अब वो भी सड़ चुका है, ठीक है। अगर खा लिया आप उसको तो वो अब फायदा नहीं करेगा, नुकसान करेगा। तो उसी तरह से साल भर जो आप कॉपी में जमा करते जा रहे हैं, जमा करते जा रहे हैं, आप जैसे ही देखेंगे ना पलट करके, तब उस वक्त में वो सड़े हुए सेव के जैसा रिएक्शन करेगा, ठीक है। वो हेल्थ आपका कहां से बनाएगा? जबकि वह आधा किलो की बजाय आप एक ही सेव खाते, बट डेली खाते, तब आपका हेल्थ इंप्रूव करता। आप आधा घंटा ही पढ़ो, हम तो आपसे सिर्फ 30 मिनट्स बोले थे कि आप घर में आप 30 मिनट्स का टाइम निकालिए केमिस्ट्री के लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बाकी आपका जितना है इच्छा उतना, अपर लिमिट कुछ नहीं होता है, वो तो आप जितना उड़ान भर सकते उड़ो, ठीक है। लेकिन मिनिमम एक क्राइटेरिया था कि 30 मिनट्स आप टाइम ईमानदारी से दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। 11 तब किनारे लग गया। अब आप में से कई लोग फ्लाइंग होंगे तो उनका तो बात ही अलग है। जो रेगुलर स्टूडेंट होंगे, अब तो फरवरी लास्ट लास्ट तक सारा स्कूल एग्जाम ले लेगा, मार्च में आपका 12th का सेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि पहले सीबीएसई बोर्ड एग्जाम लेती थी मार्च में, अब इस बार फरवरी में स्टार्ट कर दिया है। जाहिर सा बात है सब लोग जो एक महीना पीछे जाएगा। तो जहां स्कूल में भी 12th का सेशन अप्रैल से स्टार्ट होता था, कुछ ही स्कूल मार्च से शुरू करता था, अब अधिकांश स्कूल जो है मार्च में ही सेशन स्टार्ट कर देगा। तब तो एक महीना 11th बचा हुआ है। अब तो एक महीने के बाद में जो में भी आपका जो है 10 फरवरी, 15 फरवरी, 20 फरवरी से आपका 11th का एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम। तो सोच के देखिए कि कितना दिन बचा हुआ और कितना चैप्टर बचा हुआ है। जैसे ही सिर्फ ये सोचोगे ना कि कितना दिन बचा और कितना चैप्टर बचा हुआ है, अभी ही गर्मी आ जाएगा। और जिसको इस सबसे मतलब नहीं है कि बाबूजी भेज दिए हैं पढ़ने के लिए, उसको कहीं कोई पसीना वसीना नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जो थोड़ा सा भी सीरियस है, उसको तुरंत अभी ही लगेगा कि सही में 12 चैप्टर उसमें है, 10 चैप्टर उसमें है, 8 चैप्टर उसमें है, ये तो क्रॉस कर गया यार। तो हम जो एक चैप्टर एक दिन में, तो एक चैप्टर से ज्यादा हमको कंप्लीट करना होगा, तब सोचिए। और आपका प्लानिंग चल रहा था कि जो फरवरी के बाद में जो एग्जामिनेशन के पहले, हम तो आइंस्टीन के चचा हैं, पढ़ लेंगे एकदम तुरंत जो है वो, ठीक है, हो जाएगा आपका, ठीक है। फेल कर जाइएगा बुरी तरीके से। बहुत सारा स्टूडेंट जो 11th में फेल करता है, प्रमोशन नहीं मिलता है। और ये हम लोग को कब पता चलता है, जैसे हम भी आपका रजिस्ट्रेशन जो है मिड फरवरी में करवाएंगे, तो मेरे यहाँ क्लास कर रहा है
मार्च में जो सेशन स्टार्ट किए तो मार्च में भी जो 10-15 दिन पढ़ा, पेमेंट भी जमा है, उसके बाद नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर इंक्वायरी करवाते हैं कि क्यों नहीं आ रहा है, पेमेंट तो उसका जमा है, नहीं जमा है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि कहीं गया होगा अपना, थोड़ी बॉन्डेड है यहाँ पे। लेकिन जमा किया है तब तो फिर थोड़ा ध्यान जाता है कि वो क्यों नहीं आ रहा है, तो पता चलता है कि अब वो आर्ट्स में कन्वर्ट कर गया, अब वो कॉमर्स में कन्वर्ट कर गया, उसको प्रमोशन नहीं मिला है, तो ऐसा भी होता है। तो 10th जो है वो रिड्यूस्ड सिलेबस से आप पास कर गए, 12th में पूरा सिलेबस आएगा। अभी वाला जो आपका जो सीनियर है उसका सिलेबस भी कम किया हुआ है, लेकिन आपका सिलेबस पूरा रहेगा, ठीक है। कुछ एक 11th वाला पार्ट भी हमको तो ज्यादा डर लग रहा है कि कहीं मत ऐड कर दे, क्योंकि जो जो पोर्शन छोड़ा है 11th में, हटाया है, वो भी कहीं मत ऐड कर दे, ठीक है। अगर वो ऐड कर दिया तो 12th तो ऑलरेडी उतना है, और जो 11th का छोटा हुआ पार्ट है, जैसा भी हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन में, तो आप बुक में देखोगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इस बार सिलेबस से हटाया है। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है, 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि बिल्कुल यहां से जो छोड़ा हुआ है सिलेबस हटाया हुआ है, वहीं से बिल्कुल वो स्टार्ट होता है, तो वो तो लॉजिक समझ में आ रहा है कि हाँ वो पार्ट तो वहां पे आ गया। लेकिन बाकी का जो पी ब्लॉक छोड़ा, जो पी ब्लॉक यहां से हटा दिया 13 और 14 को, 12th के अभी सिलेबस में 15 से 18 तक हमें डर लग रहा है कि कहीं कंप्लीट पी ब्लॉक मत दे दे 12th में, वो तो अप्रैल में पता चलेगा जब सीबीएसई जो अपना सिलेबस अनाउंस करती है। जब सीबीएसई अनाउंस करेगा तो बिहार बोर्ड भी उसको फॉलो कर लेता है कि जो पैटर्न लेकर के चल रहा है, तो आने वाला समय जो है वो बहुत आराम से कटने वाला नहीं है, ठीक है। सारा फिल्टरेशन हो जाएगा, क्योंकि एजुकेशन में ये जो कोरोना की वजह से ग्राफ जो गिरा है वो अभी तक उसका असर है, और अपर लेवल में जाकर के ये दिख रहा है इसका असर, तो वो फिल्टरेशन करेगा, वो फिल्टरेशन करेगा और उसमें फिल्टर्ड होते जाइएगा। ठहर जाइए, 10 मिनट के बाद कॉपी बांटिएगा, भी क्वेश्चन बांट। अब यहां पर कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग, ध्यान से सुनोगे अब आगे क्या करना है। जो जैसे अभी जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे, तो वहां पर एसिडिक और बेसिक मीडियम दिया हुआ था, ध्यान से सुना, एसिडिक और बेसिक मीडियम दिया हुआ था, तब पता चला कि सर यहां पर H+ लेंगे और यहां पर OH- लेंगे। अब सवाल उठता है कि अगर नहीं दिया हुआ है तो, नहीं दिया हुआ तो कुछ क्लू छुपा होता है, पूरे इक्वेशन को गौर से देखोगे, अगर कहीं इक्वेशन में आपको H+ दिखाई दे तो इसका मतलब वो एसिडिक है, OH- दिखाई दे इसका मतलब वो बेसिक है, और अगर ना तो H+ और ना ही OH- दिखाई दे तो आप उसको एसिडिक मान के बनाओगे। क्लियर है? अगर क्वेश्चन में H+ दिया हुआ है कहीं पर भी रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड में तो एसिडिक हो गया, अगर OH- दिया हुआ है इसका मतलब बेसिक हो गया, और अगर ना तो H+ और ना ही OH- दिया है इसका मतलब इसको किस में मान के बनाएंगे, एसिडिक। पहला पॉइंट ये। दूसरा, जैसे अभी जो भी क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं इसमें 2 रिएक्टेंट और 2 प्रोडक्ट था, तो इधर का एक ऑक्सीडेशन में इधर से एक को लेकर के चला गया, लेकिन अगर मान ले कि सर 2 की जगह 3 है, तब वो तीसरे को किस में लेकर के चलेंगे, ध्यान से सुनना। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस नहीं आ रहा है तो H+, OH- और H2O को कैरी करने का जरूरत नहीं है, वो रिएक्शन में खुद ब खुद आ जाएगा। दोनों से रिलेटेड एग्जांपल हम यहां डिस्कस करेंगे। H+, OH- और H2O अगर इनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं कर रहा है तो इनको कैरी करने का जरूरत नहीं है, वो रिएक्शन में खुद ब खुद आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, बोर्ड पर देखना आप। जैसे एक क्वेश्चन था H2O2 प्लस Fe2 प्लस it give H2O प्लस Fe3 प्लस, Fe3 प्लस, इसे बैलेंस करना है। इंस्ट्रक्शन अगर दिया हुआ कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से तो उसी से करना होगा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से तो उसी से करना होगा, और अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, सिर्फ कह रहा है कि बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, तो आप फ्री हैं, दोनों में से जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं उससे आप बैलेंस करोगे, दोनों से आंसर सेम आएगा। ये आपके बुक का क्वेश्चन है,
हम बताएं कि क्वेश्चन सोल्व करने के लिए एक बार फिर से इसको लिखो। यहां लिख रहे हैं हम लोग H2O2 प्लस Fe2 प्लस इट गिव H2O प्लस Fe3 प्लस। सबसे पहला काम होता है ऑक्सीडेशन नंबर लिखना। आप बताओ H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, हाइड्रोजन का +1, Fe का 2 प्लस, H2O का -2, हाइड्रोजन का +1, यहां पर Fe3 प्लस। अब देखो तो ऑक्सीजन -1 से -2 में कन्वर्ट किया। बताओ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन। H प्लस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। Fe2 प्लस Fe3 प्लस में कन्वर्ट किया, ऑक्सीडेशन। ये पता चल गया। अब सबसे बड़ा सवाल कि यहां ना तो एसिडिक दिया हुआ है ना बेसिक दिया हुआ है। आप बताओ तो इसको किस में लेके चलोगे? एसिडिक मीडियम में लेके चलेंगे। तो अब इसको बैलेंस करते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, Fe2 प्लस ये कन्वर्ट किया Fe3 प्लस में। सारे एटम को बैलेंस करेंगे। देखो आयरन 1 बैलेंस हो गया। यहां 2 प्लस और यहां 3 प्लस, कितने का डिफरेंस? 1। क्या लिखेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। इक्वेशन फर्स्ट बैलेंस हो गया। दूसरा रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। यहां H2O2 है और इस जगह पर क्या है? H2O। अब जो रूल पढ़े हैं वो, ऑक्सीजन यहां 2 है यहां 1। बताओ क्या करेंगे? H2O। तो आप यहां भी, ये भी H2O था तो इसको 2 से ही मल्टीप्लाई कर दे सकते थे, अलग ही रखिए। हाइड्रोजन देखो तो इधर कितना है? 2 और इधर कितना है? क्या करेंगे? 2H प्लस। एसिडिक है तो यहीं पर छोड़ दिए। अब चार्ज बताओ, लेफ्ट साइड में कितना चार्ज? 2 प्लस, प्रोडक्ट साइड में 0। क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को ऐड करना है। अब बताओ ऐड करते वक्त में किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 को 2 से, तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। अब थोड़ा सा स्मार्ट बनो, यानी कि इसको 2 बार लिखने का जरूरत नहीं है। आप यहीं पर कोशिश करो। वैसे 11th इंटरनल एग्जाम लेते हैं, अगर सर बोलते हैं कि आगे फिर मल्टीप्लाई करके लिखो तो लिखो, नहीं तो बाकी अब यहीं पर आप करो। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो इसे यहां पर लिख दे। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। अब आपके दिमाग में होना चाहिए कि अब ये Fe नहीं है, क्या हो गया? 2Fe2 प्लस, 2Fe3 प्लस और ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कैंसिल। अब और कोई कॉमन नहीं है। अब यहां पूरा लिख देते हैं। यहां पर आ गया H2O2 प्लस 2Fe2 प्लस प्लस 2H प्लस, इट गिव 2H2O। क्यों? क्योंकि ये भी H2 है और ये भी H2O है। 2H2O प्लस 2Fe3 प्लस। बोलो कोई दिक्कत? यानी यहां पे सिर्फ ये कंसेप्ट आया कि अगर एसिडिक या बेसिक नहीं दिया हुआ है तो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि ये इक्वेशन एसिडिक का है या फिर बेसिक का है, और उसके अनुसार से बना सकते हैं। दूसरा एक ये क्वेश्चन है P4, ये भी आपके बुक में ही दिया हुआ है एनसीईआरटी में। P4 प्लस OH माइनस, इट गिव PS3 प्लस HPO2 माइनस, HPO2 माइनस। इसे बैलेंस करना है। ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं। बताओ P4 है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। क्यों 0? एलिमेंटल मॉलिक्यूल है, एलिमेंटल मॉलिक्यूल है। OH माइनस में ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, PS3 में हाइड्रोजन का +1, फास्फोरस का -3, HPO2 में ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1 और यहां फास्फोरस का +2। तब ना +2 एंड +1 +3 और ये -4, तो एक माइनस बचा हुआ रह जाएगा। और जैसे ही डाउट लगेगा तो क्या कर लोगे? एक्स मान करके निकाल लेंगे। आप देखें तो यहां P4 0 से -3 गया, यानी इनका क्या हो रहा है? और ये P4 यहां से +2 में गया,
इसका मतलब ऑक्सीडेशन। तो एक ही केमिकल सब्सटेंस ऑक्सीडाइड भी हो रहा है और रिड्यूस्ड भी हो रहा है। बताओ इस तरह के केमिकल रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके लेवल में लिखे। व्हाट डू मीन बाय डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन? तो इट इज द टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस। ये हो रहा है। अब यहां देखो OH माइनस का ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ही रिडक्शन हो रहा है, तो इसको कैरी करने का जरूरत नहीं है, उसे आप छोड़ करके कर सकते हो। और एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइड भी हो रहा है, रिड्यूस्ड भी हो रहा है, तो यहां कहता है कि ऑक्सीडेशन वाले में भी इसको लेके चलो। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इसमें P4 कन्वर्ट कर जाएगा किस में? HPO2 माइनस में। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में P4, ये बताओ ये किस में कन्वर्ट कर जाएगा? PH3 में। ऐसे करके करेंगे। अब इसको बैलेंस करते हैं हम लोग एक एक करके। क्यों दो बार लिखे? क्योंकि इसी का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसी का क्या हो रहा है? रिडक्शन, इसलिए इसको दो बार में लिखे। यहां देखो फास्फोरस 4 है, यहां 1, क्या कर देंगे? 4। अच्छा यहां भी नहीं दिया हुआ था कि कौन सा मीडियम है? OH माइनस दिया हुआ है, ठीक है। हम बताए कि जब ना तो H प्लस है ना OH माइनस है, तब आपको अपनी तरफ से गेस करना पड़े, तब आप उसको एसिडिक मानो। अगर H प्लस है तो एसिडिक और OH माइनस है तो बेसिक। यहाँ इक्वेशन में क्या दिया हुआ है? OH माइनस, इसका मतलब बेसिक मीडियम का है। फास्फोरस 4, ऑक्सीजन देखो यहाँ कितना है? 8। बताओ क्या लिखें? 8H2O। अब हाइड्रोजन यहाँ 16, यहाँ कितना है? 4। बताओ क्या लिखें? 12H प्लस। तो इतना ही OH माइनस इधर भी प्लस 12OH माइनस। यहां 12H प्लस और 12OH माइनस किस में कन्वर्ट कर गया? तो ये 8H2O कैंसिल हुआ। बताओ यहां क्या लिखे? 4H2O। और चार्ज अब देख लो, 12 माइनस और यहां 4 माइनस। बताओ क्या करेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। फाइनली इसको लिख लेते हैं, P4 प्लस 12OH माइनस, it give 4HPO2 minus plus 4H2O प्लस 8 इलेक्ट्रॉन। ये हुआ इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड इसको बैलेंस करते हैं। फास्फोरस 4 यहां 1, क्या करोगे? 4 से। हाइड्रोजन यहां 12, क्या करेंगे? 12H प्लस। बेसिक मीडियम का है 12OH माइनस प्लस 12OH माइनस। यहां 12H प्लस और 12OH माइनस को क्या लिखोगे आप? 12H2O। अब चार्ज देखो, इधर 0 और इधर कितना? -12। क्या करेंगे यहां? 12 इलेक्ट्रॉन, यानी ये फाइनली आ गया P4 प्लस 12H2O, 12 इलेक्ट्रॉन, इट गिव 4PS3, 12OH माइनस। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करते वक्त में इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए। आप बताओ, फर्स्ट को 3 से और सेकंड को, तो 24 कैंसिल हो जाएगा। बोलो हो जाएगा आपसे? तो आप इसको नोट कीजिए, पहला वाला पहले, ये उसके बाद उसको कीजिएगा। इसको नोट कर लीजिए पहले। आपको दिक्कत होगा तो आप एक बार फिर से लिख लीजिएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। हम यहाँ कोशिश करते हैं। ये 24 इलेक्ट्रॉन, 24 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। ये बताओ कितना H2 है? 3 से मल्टीप्लाई कर देते 12H2।
और यहाँ ये 24H2O है ना, 24H2O। कितना बचेगा? 12H2O। ये कैंसिल हो गया। OH माइनस, आप बताओ ये कितना OH? 36OH। और ये कितना बचेगा? 12OH माइनस। अब फाइनली ऐड करते हैं। ये बताओ कितना P4? 3P4 और ये 2P4, 5P4 प्लस 12OH माइनस प्लस 12H2O। इस साइड में क्या बचा? यहां ये क्या है? 12HPO2 माइनस, 12HPO2 माइनस और यहां पर 8PH3। तो देखो इक्वेशन में हम लोग OH लेकर नहीं चले थे, लेकिन खुद ब खुद आ गया। अब जो लोग ध्यान नहीं दिए होंगे वो यही नहीं समझ पा रहे होंगे कि इधर 12OH भी है, इधर 12OH है, तो इधर 12OH बचा कैसे? क्योंकि जिस वक्त में काउंट कर रहे थे उस वक्त में ध्यान देना था। फिर से देखो इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट किए। यहां 8 इलेक्ट्रॉन है, इसको किससे मल्टीप्लाई किए? 3 से। 8 3 जा, ये कितना है? 24। और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 24, कैंसिल्ड आउट हो गया। H2O यहां बता 12H2O और यहां H2O 24, तो यहां 12H2O और ये 24, तो कितना बचा हुआ है? 12H2O। OH इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो 24 और यहां 3 से मल्टीप्लाई किए तो 36, तो उधर का 24 इधर 36, कितना बचा? 12। तो ऐसे करना होगा। तो अगर ये आ रहा है दिमाग में तो ठीक है, नहीं तो इतने लिखने के बाद में इसको 2 से मल्टीप्लाई करके करो और इसको 3 से करके करो। जैसे ही कुछ डाउटफुल लगे कि हाँ इस पे कमांड नहीं बना है, आप चले जाओ डिटेल से। दुर्घटना से देर भला नहीं होता है ना, ठीक है? तो दुर्घटना नहीं करना है, हाँ कोशिश करना है कि थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने के लिए वो हम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।